स्वागत है आपका बायोलॉजी की रिवीजन सीरीज़ के अंदर। बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर के 2 सेगमेंट हो चुके हैं। थर्ड सेगमेंट की बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। थर्ड सेगमेंट में है आपका ट्रांसपोर्टेशन के अब तक के जो वीडियो बने हैं वो 2 वीडियो मैंने बना दिए हैं। बाकी का ही थर्ड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। इस वीडियो को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको समझ आएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन इसलिए होता है क्योंकि प्लांट को, एनिमल को, जितने भी हायर एनिमल होते हैं उन्हें फूड की, एनर्जी की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, सबकी ज़रूरत होती है, ठीक है, मिनरल की। तो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यूज़ होते हैं वो थे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। और इसके बाद जो आपके ट्रकीड्स होते हैं, ये जाइलम का एक पार्ट है और जाइलम वेसल्स होते हैं, ट्रकीड्स होते हैं। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल इन द प्लांट, मतलब कैसे मैकेनिज्म होती है। तो आपको पिछले वीडियो में समझा दिया गया है कि रूट हेयर से वाटर के ड्रॉपलेट्स अंदर जाती हैं थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। फिर इस एक सेल से दूसरी सेल में ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जाते हैं और लीव्स के अंदर ट्रांसपायरेशन होता है। तो यहाँ से एक प्रकार के से खिंचाव, पुल या फोर्स लग जाता है। जिस तरीके से हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ से, तो ऊपर की ओर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, तो कोल्ड ड्रिंक ऊपर जाती चली जाती है। ऐसे वाटर सक्ड अप बाय द जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल के द्वारा सकिंग की जाती है। ये आपका है फ्लोइंग सी ट्यूब्स। फ्लोएम के अंदर सी ट्यूब्स होती हैं, सी ब्रेड्स होती हैं और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ओवरऑल बात ये निकल के आई कि जो आपके प्लांट होते हैं, हाँ, तो जो प्लांट होते हैं उन प्लांट के अंदर जो आपका जाइलम है, तो जाइलम वाटर को नीचे से ऊपर की ओर मूवमेंट करता है। लेकिन जो आपका फूड होता है ना, वो फ्लोएम के द्वारा हर एक डायरेक्शन में जाता है। तो अब चलिए, अब हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। अभी तक हमने केवल शॉर्ट में देखा था, है ना, और अब हम देखते हैं डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल इन अ प्लांट। एक एक लाइन को आपको समझाता हूँ, तभी आपको समझ आएगा कि ये प्रोसेस होती कैसे है। चलिए, द प्लांट्स टेक in water containing dissolved minerals from the soil through their roots. This water containing minerals called xylem sap is carried by xylem vessels to all the part of the plants. This happens as follows. कैसे होता है ये प्रोसेस? चलिए, कहने का मतलब ये हुआ कि जब प्लांट के अंदर जाइलम के द्वारा वाटर को कैरी किया जाता है तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस हमें समझानी है। तो द रूट्स ऑफ प्लांट की रूट हैव अ हेयर। रूट के जो आपकी प्लांट की रूट होती है उस पर रूट हेयर होते हैं, बहुत हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। द फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स is to absorb water and minerals from the soil. The root hairs are directly in contact with the film of water in between the soil particle. वाटर और सॉइल के पार्टिकल में एक प्रकार की फिल्म होती है, मतलब लेयर होती है। वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल। अब देखो, वाटर है मिट्टी के अंदर तो उसके अंदर डिजॉल्व मिनरल भी होंगे, और देखो केवल डिजॉल्व मिनरल ही ट्रांसपोर्टेड हो सकते हैं। गेट इनटू द root hair by the process of diffusion. The water and minerals absorbed by the root hair from the soil pass from cell to cell by osmosis through the epidermis, root cortex और endodermis and reach the root xylem, और root xylem में जाकर के पहुंच जाते हैं। चलिए, the xylem vessels of a root of a plant are connected to xylem vessels of its स्टेम, मतलब स्टेम की जाइलम वेसल, एक जाइलम वेसल दूसरी जाइलम वेसल के साथ कनेक्टिविटी होती है। ये कनेक्टिविटी वैसी होती है जिस तरीके से आप देख रहे हो, जी देख रहे हो जाइलम वेसल्स की कनेक्टिविटी, है ना, पाइपलाइंस की तरह, तो वो कनेक्टेड रहती है। सो द वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व मिनरल एंटर फ्रॉम अ रूट जाइलम वेसल इनटू स्टेम जाइलम वेसल। चलिए, रूट से स्टेम में पहुंच गया। अब जाइलम वेसल ऑफ द स्टेम ब्रांच इनटू द लीव्स of the plant, so the water and mineral carried by xylem vessels in the stem reach the leaves through the branches
branched xylem vessel which enter from पेट्यूल स्टॉक ऑफ द लीफ, मतलब लीफ के बीच में जो होता है स्टॉक ऑफ द लीफ। मैं बताता हूँ ये स्टॉक ऑफ लीफ है क्या। ये रहा, ये स्टॉक ऑफ लीफ है और ये इसके अंदर बीच में मिडरिब है। स्टेम से जैसे स्टॉक ऑफ लीफ में पहुँचता है इनटू द ईच द एवरी पार्ट ऑफ द लीफ in this way the water and minerals from the soil reach through the root and stem to the leaves of the plant. Only about 1 to 2% of the water absorbed by the plant is used up by the plant in photosynthesis and other metabolic activities. The rest of the plant is lost as water vapor टू एयर थ्रू ट्रांसपायरेशन। तो ये कहानी थी, ये मैकेनिज्म थी। अब तो क्लियर हो गया। तो सीधी सी बात है, बहुत जल्दी से रिकैप करता हूँ, 10 सेकंड में हो जाएगा। यहाँ पानी है, पानी में ही मिनरल है, वो रूट हेयर से यहाँ पर आते हैं इस सेल में, इस सेल से इसमें, यहाँ से इस पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पर आएंगे डिफ्यूजन से और इस सेल से इस सेल में जाएंगे आपके किसके द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा। ये तो रूट हेयर की बात हो रही। फिर जाके स्टेम में जाइलम वेसल पहुँचते हैं, वहाँ से पेट्यूल में पहुँचते हैं, पेट्यूल से आपका प्रोसेस हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं वाटर इज सक्ड अप बाय द जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल के द्वारा शकिंग की जाती है। वाटर मूव्स अप इनटू जाइलम वेसल्स इन द सेम वे दैट कुड। अब हम बात करते हैं वाटर मूव्स अप इनटू जाइलम वेसल्स इन द सेम वे दैट अ कोल्ड ड्रिंक मूव्स अप अ स्ट्रॉ व्हेन वी सक, है ना, suck at the upper end of the straw. Now when we suck a straw we are reducing